आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। मन तो यह करता है कि घड़ी को कुछ पल के लिए रोक दें और जी भरकर अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी का दर्शन करें। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जो हरियाली, संस्कृति और सरलता की पावन भूमि है। यह वह धरती है जहां परिश्रम को पूजा माना जाता है और सेवा को जीवन का सार। आज छत्तीसगढ़ अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा है। हम सभी छत्तीसगढ़ वासियों को इस रजत जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और उसमें भी विशेष अटल नगर, जो भारत के दूरदर्शी नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से सुशोभित है। आज ये नगर विकास और विवेक का एक जीवंत प्रतीक बन गया है। Symbolizing the same spirit of service and commitment stands this grand edifice, Shanti Shikhar, the Academy for a Peaceful World, a true emblem of Raipur's pride and dignity. It beautifully unites ancient spiritual wisdom with modern science and technology. Today, we witness not merely the inauguration of a magnanimous building, but the dawn of a vision for a golden Bharat leading towards a peaceful world. हम इस मंच से श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते हैं उन दिव्य आत्माओं को जो छत्तीसगढ़ में ब्रह्मा कुमारीज की सेवाओं के आधार स्तंभ रहे हैं और जिनके संकल्प एवं तपस्या से इस भव्य भवन का साकार रूप संभव हुआ है। राजयोगी ब्रह्मा कुमार ओम प्रकाश भाई जी एवं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कमला दीदी जी, उनके बिहाफ पर, as a mark of deep respect and gratitude, the Brahma Kumari's family now felicitates the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. I now request our Revered Rajyogini Jayanti Didi ji, Additional Chief of the Brahma Kumaris, to kindly present a shawl and golden badge as a token of our deepest respect and warmest welcome to our Honorable Prime Minister. This moment also reflects the nation's love for its visionary leader on his 75th birth anniversary. I request respected Mrityunjay Bhai ji, Additional Secretary General of the Brahma Kumaris, to offer a beautiful garland and the traditional khumri, a mark of Chhattisgarh's culture and heartfelt hospitality. And finally, I request both Jayanti Didi ji and Mrityunjay Bhai ji to present the memento of Shanti Shikhar as a humble expression of our gratitude and admiration. आज जो प्रत्येक सम्मान चिन्ह अर्पित किया जा रहा है, वह ब्रह्मा कुमारीज परिवार के करोड़ों सदस्यों के हृदय से उमड़ती शुभकामनाओं, मंगलमय आशीर्वादों और दिव्य संकल्पों का प्रतीक है, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और निरंतर प्रगति की मंगल कामना करता है। We now invite Rajyogini Jayanti Didi ji, Additional Chief of the Brahma Kumaris, to deliver the welcome address and introduce Shanti Shikhar. Om Shanti Namaskar. परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु शिव बाबा एवं अव्यक्त ब्रह्मा बाबा को याद करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल
श्री रामन बेका जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई जी, आज के कार्यक्रम के निमित्त सूक्ष्म रूप से उपस्थित छत्तीसगढ़ विधानसभा के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर रामन संघ जी, आदरणीय भाई मृत्युंजय जी, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, उपस्थित मेहमान, मीडिया बंधु, राजयोगिनी बहनें और भाई, आज का दिन छत्तीसगढ़, रायपुर और संपूर्ण ब्रह्मा कुमारीज परिवार के लिए एक ऐतिहासिक स्वर्णिम अक्षरों में लिखने का दिवस है, क्योंकि आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कर कमलों द्वारा ब्रह्मा कुमारीज शांति शिखर एकेडमी फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड का शुभ आरंभ किया है। सम्मानीय प्रधानमंत्री जी, हम सब आपके इस पावन आगमन से दिव्य ऊर्जा का अनुभव कर रहे हैं। आप भारत में अवतरित दिव्य आत्मा है, जिसने भारत और विश्व कल्याण के लिए जन्म लिया है। आपने निष्काम सेवा, दूरदेशी नेतृत्व और अकूट निश्चय से भारत का गौरव विश्व के शिखर तक पहुंचाया है। आपके प्रयासों ने इंटरनेशनल योगा डे, वर्ल्ड मेडिटेशन डे और G20 समिट जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय योजनाओं ने भारत के आध्यात्मिक मूल्यों को विश्व के सूक्ष्म उजागर किया है। यही आध्यात्मिक मूल्य आज हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से विश्व के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं। शांति शिखर एक इंस्टीट्यूट है फॉर एक्सीलेंस इन लाइफ। बच्चों, युवाओं और बड़ों में भी श्रेष्ठ संस्कारों का निर्माण करने का परिश्रम के केंद्र हुए। छत्तीसगढ़ राज्य के रजत जयंती के इस शुभ अवसर पर हम छत्तीसगढ़ वासियों को हार्दिक शुभकामना देते हैं। ब्रह्मा कुमारीज परिवार के ओर से हम आपको हृदयपूर्वक अभिनंदन करते हैं और आपकी 75वीं जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि परमपिता परमात्मा शिव शांति का सागर, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, प्रेम का सागर, सच्चित आनंद स्वरूप आपको सदैव दिव्य शक्ति, उत्तम स्वास्थ्य और अलौकिक प्रेरणा से संपन्न रखे, ताकि आप भारत को विश्व गुरु बनाने के अपने महान संकल्प को पूर्ण कर सके। जय हिंद, जय माता, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जयंती दीदी जी का। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि रिमोट का बटन प्रेस करके शांति शिखर भवन के अनावरण पट्टिका का उद्घाटन करें। और इसके साथ साथ
watch a short film depicting the vision and purpose behind the establishment of Shanti Shikhar. हमें गर्व है हमारे देश के ऐसे नेतृत्व पर। भारत सरकार के दूरदर्शी प्रयासों से हम शीघ्र ही एक विकसित देश बनने की ओर अग्रसर हैं। जब प्रत्येक देशवासी अपनी विकृतियों के बंधन से ऊपर उठकर कर्तव्य बोध के साथ कर्तव्यनिष्ठ बनेगा, तभी हम प्राप्त हो रही ऊंचाइयों को बनाए रखने में सफल होंगे। इस महान प्रयास में ब्रह्मा कुमारी संस्थान पूरी तत्परता के साथ संपूर्ण शक्ति से सदैव सहभागी रहा है। पिता श्री ब्रह्मा बाबा के आशीर्वाद और ब्रह्मा कुमार ओम प्रकाश भाई जी की प्रेरणा से राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कमला दीदी जी की अथक सेवाओं का ही ये फल है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में ये भव्य शांति शिखर अकेडमी फॉर अ न्यू पीसफुल वर्ल्ड बनकर साकार हुआ है, जिसका लोकार्पण स्वयं भारत के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा हो रहा है। जोधपुरी गुलाबी पत्थरों से सुसज्जित ये भवन शांति और ऊर्जा की अनंतता से आलोकित है। नवा रायपुर की शान और गौरव का अभिव्यक्त रूप ये शांति शिखर, जहां प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का अद्भुत संगम होता है। इस परिसर में 1100 सीटिंग वाला भव्य वातानुकूलित ऑडिटोरियम, जहां प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई हर सुविधा आध्यात्मिकता की खोज में सहायक है। यहाँ की अत्याधुनिक सेमिनार हॉल्स और शांत ध्यान केंद्र एक दूसरे के पूरक हैं। व्यक्तिगत संवाद व चिंतन के लिए अवेकनिंग स्पेस, मौन और ध्यान के लिए मेडिटेशन रूम्स, लगभग 100 व्यक्तियों के लिए आवासीय सुविधा, 100 व्यक्तियों के भोजन की व्यवस्था इत्यादि जीवन में अंतः दर्शन और उत्थान का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आपको ये बताते हुए हमें बेहद गर्व है कि राजधानी रायपुर में पहले चरण में बना 8.5 एकड़ में विस्तृत शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर राज्य के नेताओं, डॉक्टरों, शिक्षकों, युवाओं और किसानों के आध्यात्मिक सशक्तिकरण का केंद्र रहा है। उसी सफलता के विस्तार में हमें विश्वास है कि आज नवा रायपुर में ये द्वितीय चरण में निर्मित शांति शिखर एक ऐसा शांति और परिवर्तन का केंद्र बिंदु बनेगा, जहां से नया युग आरंभ होता है। ओम शांति। And now the moment we all have been waiting for. किसको सुनना चाहते हैं आप सभी? किसको सुनना चाहते हैं? तो आमंत्रित करते हैं भारत के देशवासियों की आवाज, कर्तव्य परायण युग पुरुष, पृथ्वी पुत्र, निस्वार्थ सेवा, अटूट निश्चय और लोकतांत्रिक मूल्यों में अडिग आस्था रखने वाले, असंख्य चुनौतियों के बावजूद भी फौलाद सा मजबूत है जिनका इरादा, 27 देशों से प्राप्त है जिन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेट्स इनवाइट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी with thunderous applause for the inaugural address. ओम शांति। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका जी, राज्य के लोकप्रिय एवं ऊर्जावान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, राजयोगिनी बहन जयंती जी, राजयोगी मृत्युंजय जी, सभी ब्रह्मकुमारी बहनें, यहां उपस्थित अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज का दिन बहुत विशेष है। आज हमारा छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना के
25 साल पूरे कर रहा है। छत्तीसगढ़ के साथ ही झारखंड और उत्तराखंड की स्थापना के भी 25 वर्ष पूरे हुए हैं। आज देश के और भी कई राज्य अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। मैं इन सभी राज्यों के निवासियों को स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। राज्य के विकास से देश का विकास, इसी मंत्र पर चलते हुए हम भारत को विकसित बनाने के अभियान में जुटे हैं। साथियों, विकसित भारत की इस अहम यात्रा में ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्था की बहुत बड़ी भूमिका है। मेरा तो सौभाग्य रहा है कि मैं बीते कई दशकों से आप सबके साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं यहां अतिथि नहीं हूं, मैं आप ही का हूं। मैंने इस आध्यात्मिक आंदोलन को वट वृक्ष की तरफ विस्तार लेते देखा है। - 2011 में अहमदाबाद में फ्यूचर ऑफ पावर वो कार्यक्रम, 2012 में संस्था की स्थापना के 75 वर्ष, 2013 में प्रयागराज का कार्यक्रम, आबू जाना हो या गुजरात में कार्यक्रमों में जाना हो, ये तो मेरे लिए बहुत रूटीन सा हो गया था। दिल्ली आने के बाद भी आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़ा अभियान हो, स्वच्छ भारत अभियान हो या फिर जल जन अभियान, इन सबसे जुड़ने का मौका हो, मैं जब भी आपके बीच आया हूं, मैंने आपके प्रयासों को बहुत गंभीरता से देखा है। मैंने हमेशा अनुभव किया है, जहां शब्द कम सेवा ज्यादा है। साथियों, इस संस्थान से मेरा अपनापन, खासकर जानकी दीदी का स्नेह, राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी का मार्गदर्शन, ये मेरे जीवन की विशेष स्मृतियों का हिस्सा है। मैं बहुत भाग्यवान रहा। मैं शांति शिखर की संकल्पना में उनके विचारों को साकार होते हुए, मूर्तिमंत होते हुए देख रहा हूं। शांति शिखर एकेडमी फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड, मैं कह सकता हूं, आने वाले समय में संस्थान विश्व शांति के सार्थक प्रयासों का प्रमुख केंद्र होगा। मैं आप सभी को और देश विदेश में ब्रह्मा कुमारी परिवार से जुड़े सभी लोगों को इस सराहनीय कार्य के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों,
हमारे यहां कहा जाता है, आचारः परमो धर्म, आचारः परमम तपः, आचारः परम ज्ञानम, आचारात किम न साध्यते। अर्थात आचरण ही सबसे बड़ा धर्म है, आचरण ही सबसे बड़ा तप है और आचरण ही सबसे बड़ा ज्ञान है। आचरण से क्या कुछ सिद्ध नहीं हो सकता, यानी बदलाव तब होता है जब अपने कथन और करनी में, कथन को आचरण में भी उतारा जाए। और यही ब्रह्मा कुमारी संस्था की आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत है। यहां हर बहन पहले कठोर तप और साधना में खुद को तपाती हैं। आपको तो परिचय ही विश्व और ब्रह्मांड में शांति के प्रयासों से जुड़ा है। आपका पहला संबोधन ही ओम शांति। ओम अर्थात ब्रह्म और संपूर्ण ब्रह्मांड, शांति अर्थात शांति की कामना। और इसलिए ब्रह्मा कुमारी के विचारों का हर किसी के अंतर्मन पर इतना प्रभाव पड़ता है। साथियों, विश्व शांति की अवधारणा ये भारत के मौलिक विचार का अधिष्ठान है, हिस्सा है। ये भारत की आध्यात्मिक चेतना का प्रकट रूप है, क्योंकि हम वो हैं जो जीव में शिव को देखते हैं। हम वो हैं जो स्व का विस्तार सर्वस्व तक करते रहते हैं। हमारे यहां हर धार्मिक अनुष्ठान जिस उद्घोष के साथ पूरा होता है, वो उद्घोष है विश्व का कल्याण हो। जो उद्घोष है प्राणियों में सद्भाव हो। ऐसी उदार सोच, ऐसा उदार चिंतन, विश्व कल्याण की भावना का आस्था से ऐसा सहज संगम, ये हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा का सहज स्वभाव है। हमारा अध्यात्म हमें सिर्फ शांति का पाठ ही नहीं सिखाता, वो हमें हर कदम पर शांति की राह भी दिखाता है। आत्म संयम से आत्मज्ञान, आत्मज्ञान से आत्म साक्षात्कार और आत्म साक्षात्कार से आत्म शांति। इसी पथ पर चलते हुए शांति शिखर एकेडमी में साधक वैश्विक शांति का माध्यम बनेंगे। साथियों, ग्लोबल पीस के मिशन में जितनी अहमियत विचारों की होती है, उतनी ही बड़ी भूमिका व्यवहारिक नीतियां और प्रयासों की भी होती है। भारत इस दिशा में आज अपनी भूमिका
पूरी ईमानदारी से निभाने का प्रयास कर रहा है। आज दुनिया में कहीं भी कोई संकट आता है, कोई आपदा आती है, तो भारत एक भरोसेमंद साथी के तौर पर मदद के लिए आगे आता है, तुरंत पहुंचता है। भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है। साथियों, आज पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों के बीच भारत पूरे विश्व में प्रकृति संरक्षण की प्रमुख आवाज बना हुआ है। बहुत आवश्यक है कि हमें प्रकृति ने जो दिया है, हम उसका संरक्षण करें, हम उसका संवर्धन करें, और ये तभी होगा जब हम प्रकृति के साथ मिलकर जीना सीखेंगे। हमारे शास्त्रों ने, प्रजापिता ने हमें यही सिखाया है। हम नदियों को मां मानते हैं, हम जल को देवता मानते हैं, हम पौधे में परमात्मा के दर्शन करते हैं। इसी भाव से प्रकृति और उसके संसाधनों का उपयोग प्रकृति से केवल लेने का भाव नहीं, बल्कि उसे लौटाने की सोच। आज यही वे ऑफ लाइफ दुनिया को सेफ फ्यूचर का भरोसा देता है। साथियों, भारत अभी से भविष्य के प्रति अपनी इन जिम्मेदारियों को समझ भी रहा है और उन्हें निभा भी रहा है। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड जैसे भारत के इनिशिएटिव, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का भारत का विजन, आज दुनिया इसके साथ जुड़ रही है। भारत ने जियो पॉलिटिकल बाउंड्री से अलग मानव मात्र के लिए मिशन लाइफ भी शुरू किया है। साथियों, समाज को निरंतर सशक्त करने में ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्थाओं की अहम भूमिका है। मुझे विश्वास है, शांति शिखर जैसे संस्थान भारत के प्रयासों को नई ऊर्जा देंगे और इस संस्थान से निकली ऊर्जा देश और दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों को विश्व शांति के इस विचार से जोड़ेगी। प्रधानमंत्री बनने के बाद दुनिया में मैं जहां जहां गया हूं, एक भी देश ऐसा नहीं होगा जहां एयरपोर्ट हो या कार्यक्रम का स्थान हो, ब्रह्मा कुमारी के लोग मुझे मिले न हो, उनकी शुभकामनाएं मेरे साथ न रही हो। शायद ऐसी एक भी घटना नहीं होगी। और इसमें मुझे अपनेपन का तो एहसास होता है, लेकिन आपकी शक्ति का भी अंदाज आता है। और मैं तो शक्ति का पुजारी हूं।
आपने मुझे इस पवित्र शुभ अवसर पर आपके बीच आने का अवसर दिया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। लेकिन जिस सपनों को लेकर के आप चले हैं, वे सपने नहीं हैं। मैंने हमेशा अनुभव किया है, आपके वो संकल्प होते हैं और मुझे पूरी श्रद्धा है कि आपके संकल्प पूरे ही होंगे। इसी भाव के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को शांति शिखर एकेडमी फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।